नमस्कार, सुप्रभात। झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 29 अप्रैल को झारखंड की 3 सीटों लोहरदगा, पलामू और चतरा में मतदान होगा। लोहरदगा में बीजेपी के सुदर्शन भगत और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच जहां सीधी टक्कर है, वहीं पलामू में महागठबंधन प्रत्याशी आरजेडी के गुरन राम और बीजेपी के बीडी राम के बीच जोरदार भिड़ंत होगी। चतरा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां पर महागठबंधन के 2 घटक दलों कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहां आरजेडी से सुभाष यादव और कांग्रेस से मनोज यादव प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से सुनील सिंह दोनों को टक्कर दे रहे हैं। पलामू में महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी घुरन राम के पक्ष में राज्यसभा सांसद धीरज साहू, बंधु तिर्की, फुरकान अंसारी, प्रदीप बलमुचु ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभी ने इस दौरान राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति झा आजाद को चुनाव जिताने के लिए शुक्रवार को 4 विधानसभा के 300 सेक्टर प्रभारी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक सेक्टर प्रभारी को 7 बूथों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। धनबाद में 2019 लोकसभा चुनाव के लिए 28 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें से 8 अभ्यर्थियों के प्रत्याशियों के नाम को खारिज कर दिया गया है। अब 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बच गए हैं। 12 मई को धनबाद में वोटिंग होगी। पलामू से बीजेपी प्रत्याशी ने गढ़वा में पार्टी के चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई और गांव में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया गया। पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम ने गढ़वा के मेन रोड में रोड शो किया। पदयात्रा में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिन्होंने एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील की। सरायकेला में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक स्कूल में चुनावी पाठशाला लगाई, जिसमें लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के आरपीएफ के आईजी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद रेल मंडल के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य शुक्रवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे। रांची एयरपोर्ट में उनका स्वागत किया गया। वो आज एनटीपीसी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी शुक्रवार को रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। विवेक ओबेरॉय रानी चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती पुलवामा हमले के शहीद रतन ठाकुर के बच्चों से मिले। झारखंड हाईकोर्ट ने एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। मामले में निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के असीमित अधिकार के तहत ही ट्रांसफर किया गया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए योगेंद्र साव की याचिका को खारिज कर दिया है। रामगढ़ की एक कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में हजारीबाग सिविल कोर्ट ने 2.5 साल की सजा सुनाई थी। सिमडेगा के पाकर डांड थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप का आरोप गांव में शादी समारोह में आए एक युवक पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार है। बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जमशेदपुर के मानगो में एक सास ने बहू की पिटाई कर दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में महिला के देवर को भी आरोपी बनाया गया है। सरायकेला की आदित्यपुर थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। 21 अप्रैल की रात अपराधियों ने बॉस्को नगर के एक घर से 2 लैपटॉप, सोने की अंगूठी और नकद की चोरी कर ली थी। धनबाद में टुंडी के पास मिर्जापुर के पास जोरिया नदी पर पुल निर्माण में बड़ी लापरवाही के कारण पुल के पाए का एक ढांचा गिर गया, जिसमें 3 मजदूर दब गए। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। रांची नगर निगम की टीम ने अशोकनगर रोड नंबर 1 के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और अवैध रूप से लगाए गए कई दुकानों को हटा दिया। गुमला के रायडीह प्रखंड के कोबजा गांव में प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान सभी महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में नाच गान करती नजर आए। और चलिए अब